हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो जो भी लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है कि जब मार्केट आपका एक पार्टिकुलर रेंज में मूव करता है तो उनके लिए यहां से प्रॉफिट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जो लोग यहां पे ऑप्शंस बाइंग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी मुश्किल को आसान बनाने आए, यानी यहाँ पे मैं आपको एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ जिसके बेसिस पे आप रेंज बाउंड मार्केट में भी ऑप्शंस बाइंग से प्रॉफिट बना सकते हैं। यानी ऑप्शंस बाइंग स्ट्रैटेजी इन रेंज बाउंड मार्केट, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो हमारा फोकस रहेगा कि रेंज बाउंड मार्केट में आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा वो आपको समझना होगा, वो आपका 1:1 रहेगा। यानी जितना का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा उतना ही का ही हमारा यहाँ पे टारगेट भी बनेगा। उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप रख सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही हम काम करेंगे। तो अगर आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम करने में कंफर्टेबल हैं तो ये स्ट्रैटेजी आपके काम की है, अदरवाइज ये स्ट्रैटेजी आपके काम की नहीं है। मैं आपका टू द पॉइंट सब कुछ क्लियर कर देना चाहूंगा। यानी यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क आपका जनरेट होगा, सबसे पहले ये आपको समझ लेना है। दूसरा कि मार्केट रेंज बाउंड है तो यहाँ से प्रॉफिट बनाना मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे हम स्मॉल प्रॉफिट के लिए जाएंगे, यानी आपको यहाँ पे छोटा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आप रेंज बाउंड मार्केट में ऑप्शंस बाइंग के जरिए प्रॉफिट बनाना ही चाहते हैं तो ये दो चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके हिसाब से नहीं काम करेगा, 1:1 के साथ काम करना है और छोटे प्रॉफिट के लिए जाना है। इसके साथ कंफर्टेबल है तो फिर हम यहाँ पे स्ट्रेटजी पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा स्ट्रेटजी क्या है वो आपको समझना है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको फोकस करना है। अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमें प्रीवियस डे के क्लोज को देखना है। प्रीवियस डे क्लोज और हाई दोनों अगर बराबर है या फिर प्रीवियस डे क्लोज और लो दोनों बराबर है तभी हम नेक्स्ट डे काम करेंगे। तभी हम नेक्स्ट डे कोई भी मार्केट रहे, चाहे हमारा मार्केट रेंज बाउंड रहे या ट्रेंडिंग मार्केट रहे, हमें देखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे ऑप्शंस बाइंग करेंगे और ये हमें प्रॉफिट बना के देगा। तो हम प्रीवियस डे के मोमेंटम के बेसिस पे नेक्स्ट डे हम ऑप्शंस बाइंग करेंगे और वो हमें प्रॉफिट बना के देगा। और हम इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिस स्ट्रैटेजी में हमें मार्केट रेंज बाउंड भी रहता है तो वो भी हमें प्रॉफिट देगा। जैसे आज यानी 5 सितंबर की बात कर ले तो सबसे पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा उसके बाद जो हमारा यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट या फिर क्लोजिंग और लो जो बराबर होगा वो हमारे लिए क्या काम करना चाहिए, एज ए सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस के रूप में क्लियर कट काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई लेवल अगर सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है तो ये आपका एकदम क्लियर कट सपोर्ट चाहिए। प्राइस यहाँ से आया, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से आकर फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर नीचे गया, तो ऐसे में हमें काम नहीं करना। जैसे ही सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ इस स्ट्रैटेजी को वहीं पे ड्रॉप कर देना। सिमिलरली अगर कोई लेवल रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है तो वहाँ पे प्राइस आने के बाद इसको भी एज ए रेजिस्टेंस के रूप में ट्रीट करके प्राइस नीचे आना चाहिए। यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ये स्ट्रैटेजी में हमारा यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यानी ये स्ट्रैटेजी को हम यहीं पे ड्रॉप कर देंगे। तो जो भी कुछ है, रेजिस्टेंस है तो क्लियर कट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, सपोर्ट है तो सपोर्ट को भी क्लियर कट रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये 2 पॉइंट आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। तो क्या हम इन्हीं दोनों पॉइंट के बेसिस पे ट्रेड करेंगे, यानी यहाँ पे सिर्फ हमने प्राइस एक्शन को इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे हम इसके अलावा एक और डेटा को इंक्लूड करेंगे और वो डेटा कहाँ पे मिलेगा, मैक्सिमम लोगों को आइडिया होगा क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी मल्टीपल वीडियो बनाया। ये डेटा आपको मिलेगा धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में और ये डेटा है क्या, ये डेटा है आपका OI बिल्डअप, जो कि आपका हर एक 15 मिनट के टाइम इंटरवल पे अपडेट होता है। देख सकते हैं 15 मिनट बिल्डअप ये दिखा रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि जब हम ये काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें लॉन्ग बिल्डअप चाहिए, यानी मार्केट में बायर्स अवेलेबल है, हमें उसका भी कंफर्मेशन चाहिए। यानी यहाँ पे हमें ओपन इंटरेस्ट से भी कंफर्मेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन और डेटा दोनों तरफ से हम यहाँ पे कंफर्मेशन ले रहे हैं। तो यहाँ से भी अगर हमें कंफर्मेशन मिल गया तो हम यहाँ पे अब बाई साइड की तरफ जाएंगे, यानी यहाँ पे हम ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर करेंगे। और यहाँ पे अगर हमें लॉन्ग बिल्डअप के अलावा कुछ भी हमें मिले, लॉन्ग अनबाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, तो हमें यहाँ पे ये काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब
फिर से बता दूं, जो लोग नए हैं, ये डेटा आपको मिलेगा धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, और ये डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगा? उसके लिए आप धन में फ्री में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से धन में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट होगा कि आपका एएमसी जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो कुछ भी नहीं रहेगा, यानी आपको कहीं से भी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बेनिफिट जो आपको एक और मिलने जा रहा है, यहाँ पे हमारा एक कोर्स है, ये कोर्स है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोर्स, ये 3000 का, लेकिन ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कैसे? अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से धन में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा स्ट्रेटजी क्या है उसके ऊपर हम फिर से डिस्कस करते हैं। तो दो जगह से यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल गया। सबसे पहले प्राइस एक्शन का 2 पॉइंट हो गया, और एक हमारा तीसरा पॉइंट हो गया ओआई बिल्डअप का। इन तीनों जगह से कंफर्मेशन मिलने के बाद हम यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप के लिए जाएंगे। तो अब स्ट्रैटेजी को ध्यान से समझना है, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 4 सितंबर को ओपन इक्वल टू हाई बनाई है, यानी जो आपका क्लोज इक्वल टू हाई का फॉर्मेशन किया है, और क्लोज इक्वल टू जो लो दो हमारा पॉइंट था उसमें से एक पॉइंट को ये क्लियरली सेटिस्फाई कर लिया। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ है तो ये जो क्लोज है, इसी क्लोज को एज ए क्लियर कट सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस के रूप में ट्रीट करना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट डे जब मार्केट ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, लेकिन ये जो सपोर्ट लेवल है, ये जो क्लोजिंग पॉइंट है, इसको एज ए सपोर्ट के रूप में क्लियर कट रिस्पेक्ट किया है। देख सकते हैं यहीं पे प्राइस आपका रुका है, फिर यहां से आपका ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारा इस लेवल के आसपास क्लियर कट बाइंग होगा। अगर आप फ्यूचर्स में बाइंग करते हैं 19,540 के आसपास, अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्लाइटली आईटीएम पे जाएंगे। जो नियरेस्ट आईटीएम होगा, नियरेस्ट आईटीएम कौन सा है, 19,500 के कॉल ऑप्शंस को यहाँ पे हम बाइंग करना प्रेफर करेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो 19,500 के पुट ऑप्शंस को आप यहाँ पे बेचना प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम 19,500 के स्ट्राइक प्राइस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 19,500 के कॉल ऑप्शंस वाला चार्ट यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे भी हमें एंट्री कब लेना है, देखिए मार्केट ओपन हुआ, प्रीवियस डे का क्लोज क्या है, प्रीवियस डे का क्लोज ये है, तो हमें यहाँ भी वेट करना, जब प्राइस प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर आएगा तभी यहाँ पे हमारा एक क्लियर कट एंट्री बनेगा, और जो भी स्विंग लो है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में यहाँ पे काम करेगा। तो अब देखिए हमारा जो एंट्री कहाँ पे बनेगा, लगभग इस लेवल के करीब, यानी आपका 86, 85, यानी हम यहाँ पे 87 के करीब अपना एंट्री रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट बन गया 87 करीब, स्टॉप लॉस इसके लोएस्ट पॉइंट करीब होगा, डेट मीन्स टू आपका 70 के करीब हो गया। डेट मीन्स टू एसएल कितना हो गया आपका 17 पॉइंट का। तो यहाँ पे टारगेट मैंने बताया था 1:1 रखना, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी 20 पॉइंट के आसपास का हम अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो ये भी आपका 1:1 रेशियो के साथ ही है। तो डेट मीन्स टू 87 और 20 हमारा जो टारगेट बन जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 107 के करीब। अब देखिए क्या ये 107 तक गया है, देख सकते हैं क्लियर कट सिंगल डायरेक्शनल में ही 103 गया, और उसके बाद फिर से ये 108 का हाई बना दिया। डेट मीन्स टू ये आसानी से हमें 20 पॉइंट का प्रॉफिट दे दिया। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 87 लगभग यहाँ पे हमें 20% के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है। जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसके हिसाब से 20% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। यहाँ पे अगर आपको 10% भी प्रॉफिट मिल जाता है, उसके बाद अगर आपको मार्केट में डर लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल मार्केट से एग्जिट करने का काम भी आप कर सकते हैं। तो आपको क्लैरिटी के साथ ये सारा कुछ समझ में आ गया कि कैसे हमें इस्तेमाल करना। ये सिर्फ आज नहीं बना है, ऐसा हमें मल्टीपल टाइम्स कई बार देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे पीछे भी जाते हैं, निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, तो पीछे भी देखने को मिला है। यही हमें देखने को मिला कब, आपका 1 सितंबर को भी। 1 सितंबर को भी निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो लास्ट डे क्या बना था, जो हमारा क्या था, क्राइटेरिया था क्लोज इक्वल टू हाई एंड क्लोज इक्वल टू लो। तो यहाँ पे दूसरे क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, यानी क्लोज इक्वल टू लो वाला जो क्राइटेरिया है उसको यहाँ पे सेटिस्फाई किया है। उसको सेटिस्फाई करने का क्लियर कट मतलब है कि हमारे पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा कंडीशन है कि जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा इसको एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में ट्रीट करेगा। देख सकते हैं नेक्स्ट डे जब मार्केट हमारा ओपन हुआ है
तो क्लियर कट क्या किया, इसको एज अ सपोर्ट के रूप में ट्रीट किया है। और उसके बाद यहाँ पे प्राइस आपका रुकता हुआ दिखा है, तो इस लेवल के आसपास हमारा एक क्लियर कट एंट्री बन जाएगा। ये पॉइंट हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। जितना एसएल है उतना टारगेट रखिए और आसानी से ये टारगेट को हिट कर दिया है। और अगर आप ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं तो भी आसानी से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई करवाना जरूरी है। वो क्या है, वो हमारा OI बिल्डअप है। 15 मिनट के OI बिल्डअप में हमें क्या चाहिए, हमें वहाँ पे चाहिए लॉन्ग बिल्डअप। अगर लॉन्ग बिल्डअप मिल रहा है तो ट्रेड करना है, नहीं मिल रहा है तो ट्रेड नहीं करना। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। और अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी चाहिए कोई पर्टिकुलर सिचुएशनल मार्केट के ऊपर, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर हम आगे भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो में जो भी कंडीशन रहता है मैं आपको पहले क्लैरिटी के साथ बता देता हूं, ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए और ये स्ट्रेटजी आपके लिए है या फिर नहीं है वो भी आपको समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है, प्रीवियस डे का जो क्लोज और लो है वो दोनों लगभग बराबर ही है, और वो है इस पॉइंट पे। मार्केट ऊपर ओपन हुआ, इसको एज ए सपोर्ट के रूप में ट्रेड किया, लेकिन अगले ही कुछ पल में क्या हुआ, मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो जैसे ही ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ, हमारा ये स्ट्रेटजी काम का नहीं रह गया, हमें इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे काम नहीं करना है। और अगर आपने इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे ट्रेड ले भी लिया तो इंस्टेंटली, चाहे वो लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में हो या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हो, इंस्टेंटली वहां से हमें एग्जिट करने की जरूरत है। तो आपको समझ में आ गया कि कब इसके बेसिस पे काम करना है, कब इसके बेसिस पे काम नहीं करना है। यहां पे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं। आज बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा इस तरह का सिचुएशन बनता हुआ हमें देखने को मिला था। यहां पे भी अगर हम 4 सितंबर की क्लोजिंग की बात करें तो 4 सितंबर वाला ये क्लोजिंग पॉइंट है। अब मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ है, यानी पहले इसको एज ए सपोर्ट के रूप में ट्रेड किया और यही कैंडल क्या किया, इसको एज ए ब्रेक कर दिया और ये सारा कैंडल एज ए रेसिस्टेंस के रूप में ट्रेड करता हुआ दिख रहा, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो यहां पे क्या किया, कभी इसको एज ए सपोर्ट के रूप में ट्रेड कर रहा, कभी इसको एज ए रेजिस्टेंस के रूप में ट्रेड कर रहा, ऊपर नीचे कर रहा। तो हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, ट्रेडिंग अवॉइड कर देना इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे। तो इस स्ट्रैटेजी को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जो कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करेंगे तो मार्केट चाहे रेंज बाउंड हो, ट्रेंडिंग हो, आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा, छोटा ही सही, लेकिन आपको प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये स्ट्रैटेजी आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।